बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर अहमद राजा, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भेजा है सादिया बिशारत साहिबा ने और कहते हैं कि सर मुझे एक बात की समझ नहीं आती। जब हम कहते हैं कि तुम्हारे अमाल का मकाफात अमल ज़रूर होगा, क्या तुम्हारे घर में बहनें नहीं हैं? जब तुम्हारी बहन के साथ ऐसा होगा तब तुम्हें पता चलेगा। क्या फ़ायदा ऐसे मकाफात अमल का जब इसके भाई की करतूतों का मकाफात अमल भी एक औरत को ही बनना पड़े, जिसके दिल में दर्द इज़्ज़त एहसास नाम की चीज़ नहीं। इसकी बहन के साथ कुछ भी हो जाए इसे क्या फ़र्क पड़ता है? बल्कि ऐसे नाम नहाद भाई की गैरत का वो मामला बंद किस तरह से जाता है, और इसकी कुर्बानी भी आखिरत में एक औरत यानी एक बहन को ही देनी पड़ेगी। सादिया बेटे, ये बड़ा अहम सवाल आपने रेज़ किया है, क्योंकि हम आम तौर पे दो चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को, और आपने अच्छा किया आपने उस पर सवाल रेज कर दिया। वो दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? वो पहला कॉन्सेप्ट है कि आपके अमल का जो कॉन्सिक्वेंस है वो आपको ज़रूर मिलेगा। एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, इसमें तो कोई शक नहीं है, बिल्कुल मकाफात अमल एब्सोल्युटली है। और दूसरी जो चीज़ है उसे हम फिलॉसफी में कहते हैं अपील टू मोरालिटी, कि आप जब दुनिया में कुछ अच्छा करते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है, जब आप बुरा करते हैं तो आपके साथ बुरा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने जिस टर्म्स पे बुरा किया है वो बुरा भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। यानी कि अगर उसने खुदा न खास्ता किसी की बहन के साथ अगर उसने कोई बदतमीजी की, ज्यादती की, वी आर नॉट सेइंग कि उसकी बहन के साथ होगा तो ही उसको बदला मिलेगा, ऐसा नहीं है, ये नहीं है। जो मकाफात अमल है रब के निज़ाम में ये है कि जो तुम करोगे, इनके मफहूम ये है ना कुरान का कि तुम इतना सा भी अच्छा करोगे तो तुम्हें उसका मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। मज़हब में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप बुरा करेंगे तो आपकी माँ बहन को उसका बदला देना पड़ेगा। मज़हब में ऐसा कुछ नहीं है। यह है मकाफात अमल। वो आपको बीमारी की सूरत में कुछ हो सकता है, वो आपको बेचैनी की सूरत में कुछ हो सकता है, वो किसी भी सूरत में आपको हो सकता है, किसी भी सूरत में। लेकिन ये याद रखें कि, और हाँ ये बात हुई कि आप किसी के साथ बुरा करें तो कोई आपके साथ बुरा करेगा। वो मकाफात अमल वो इस तरह से है कि मिसाल के तौर पे आप वालिदैन के गुस्ताख हैं तो आपकी औलाद गुस्ताख निकल आई, ये वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात है। दैट इज़ नॉट टू से कि आपने किसी की बहन या बेटी के साथ कोई बदतमीजी की, गुस्ताखी या ज़्यादती कर दी तो वो आपकी बहन भुगतेगी, ऐसा नहीं है। अब आते हैं दूसरा जो एलिमेंट है कि अपील टू मोरालिटी। देखें, पंजाब का कल्चर है मिसाल के तौर पर, उसमें एक मुहावरा, एक बात की जाती है कि ये जो बहनें होती हैं ना, ये तो सांझी इज़्ज़तें होती हैं। क्या ही प्रोफाउंड तरीका है बात करने का। यानी कि कल्चर का अगर आपने देखनी है ना कि उसमें कितनी शराफत है, तो उस कल्चर के मुहावरों को देखना चाहिए। और वो मुहावरे जो स्लैंग्स के, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो एक्चुअल नस्ल दर नस्ल शिफ्ट होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और बाकी भी हमारा सिंध है, बलूचिस्तान है, केपी है, उसमें आपको इस तरह से मिलती जुलती बातें आपको मिल जाएंगी। विच इज़ टू से कि हम ये कह रहे हैं कि अपील टू मोरालिटी, कि अगर कोई इंसान कोई बुरी बात करता है तो हम ये कहते हैं कि देखो, क्या तुम्हारे घर में माँ बहन बेटी नहीं है? Why are you doing this? Why are you doing this? क्या अच्छा लगेगा उनके साथ हो? ये बददुआ नहीं है कि उनके साथ हो। ये एक हाइपोथेसिस उनके सामने रखा जा रहा है कि तुम जिस चीज़ को ठीक समझ रहे हो, क्या ये तुम्हारी जो इज्जत के रिश्ते हैं क्या उनके साथ हो, तो क्या फिर भी ये ठीक होगा? दैट इज़ नॉट टू से कि उसकी ज्यादती का बदला उसकी बहन के साथ से लिया जाएगा। ये रब के निज़ाम में मुमकिन नहीं है। रब का निज़ाम जो है वो इंसाफ पे, जो हम कहते हैं ना अदल और इंसाफ, इनमें फ़र्क होता है। रब के निज़ाम में उस तरह से इंसाफ नहीं है, रब के निज़ाम में अदल है, क्योंकि जो इंसाफ है वो तो निस्फ से है। बाज़ औक़ात निस्फ जो होता है वो इट्स नॉट इनफ। तो अदल में तो ये हो ही नहीं सकता ना कि गलती आपने की और उसका जो खमियाजा वो की और भुगते। तो इसमें हमारी जो एवरीडे लैंग्वेज है उसकी गलती है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक इंसान ने किसी की बहन या बेटी के साथ कुछ भी बदतमीज़ी या गुस्ताखी की, भले वो इस तरह से हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि वो कोई गैर शादीशुदा रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। इवन इस तरह से कि अगर उसने किसी की बहन को डिवोर्स किया तो अब उसकी बहन को डिवोर्स ही होगी। हाँ, ये हो सकता है कि अगर डिवोर्स कराने वाली उसकी अपनी बहन थी तो उसके साथ अगर हो जाए तो वो इस वजह से नहीं हुआ कि उसके भाई ने डिवोर्स की थी, वो इसलिए कि डिवोर्स कराने वाली ये खुद थी, विच इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। तो मुजरिम को सज़ा उसके जुर्म की। दैट इज़ व्हाट वी आर सेइंग।